हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इंद्र भूषण। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप अपने बच्चे को बुद्धिमान या सुपर इंटेलिजेंट कैसे बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एक भी इम्पोर्टेंट बात को मिस मत कर देना, कहीं आपका बच्चा भी इंटेलिजेंट बनने से थोड़ा पीछे नहीं रह जाए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल चल रही है रेस, इसमें जीतेगा वही जिसका दिमाग होगा तेज। बच्चों के इंटेलिजेंस 3-4 चीजों पर डिपेंड करता है। इसमें से मेन फैक्टर जो होता है वो जेनेटिक्स होता है। उसके अलावा न्यूट्रिशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का काफी रोल होता है। मैं यहाँ पर सिर्फ न्यूट्रिशन फैक्टर के बारे में बात करूंगा। तो न्यूट्रिशन फैक्टर में जो बच्चे की जिंदगी के पहला 1000 दिन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये 1000 दिन कब से काउंट करेंगे? तो ये प्रेगनेंसी के टाइम से काउंट करके बच्चे का सेकेंड बर्थडे तक का जो पीरियड होता है उसे गोल्डन विंडो या पहला 1000 दिन कहते हैं, जो बच्चे के ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ के लिए काफी जरूरी होता है। तो इसका जो पहला पड़ाव होता है वो प्रेगनेंसी होता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम में आपको डाइट में वो चीजें इंक्लूड करनी है जो कि बच्चे के दिमाग के विकास में महत्वपूर्ण है। इसे मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे तो बच्चे के ब्रेन के ग्रोथ में सबसे पहला पड़ाव आता है प्रेगनेंसी, जो 1 से 70 दिनों का टाइम पीरियड होता है। इसमें आपको डाइट में वो चीजें इंक्लूड करनी है जो बच्चे के दिमाग के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इन चीजों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है फॉलिक एसिड या फोलेट। प्रेगनेंसी के पहले से ही इसे लेना स्टार्ट कर देना है। ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकेगा और ब्रेन और स्पाइनल कोड के डेवलपमेंट में भी काफी इसका योगदान रहता है। प्रेगनेंसी के टाइम में डाइट में ग्रीन लीफ वेजिटेबल और एवोकाडो लेना काफी जरूरी है। अदर रिच सोर्सेज ऑफ फूड जिसे मैंने कैप्सूल में मेंशन कर रखा है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल चीज जो प्रेगनेंसी में हमें लेना है वो डीएचए यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो ब्रेन के मैच्योरेशन और न्यूरल कनेक्शंस के लिए काफी जरूरी है। इसे स्पेशली 6 मंथ्स के ऑनवर्ड्स लेना काफी जरूरी है। इसका जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो वॉलनट सीड्स है। इसके कैप्सूल्स भी आते हैं। डिटेल सोर्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको प्रेगनेंसी में लेना है वो है आयरन और विटामिन सी है। अगेन ब्रेन के मैच्योरेशन और न्यूरल डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी है। फोर्थ है आयोडीन। प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म आयोडीन की डिफिशियंसी से हो सकती है। हाइपोथायराइडिज्म ब्रेन के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए आपको थायराइड की जांच करानी भी बहुत जरूरी है, और प्रेगनेंसी में आयोडीन हमेशा प्रचुर मात्रा में लेना काफी जरूरी है। इसके बाद बच्चे के ग्रोथ का जो अगला पड़ाव आएगा, जन्म से 6 महीने का बीच का पीरियड होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज डाइट में जो उसे लेना है वो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना है। कोई भी सॉलिड फूड या वाटर इस टाइम में नहीं लेना है, और कोई भी चीज बाहर से हमें बच्चों को नहीं देना है। इसके बाद का जो स्टेज होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का स्टेज होता है, जो जन्म से 6 महीने से लेकर 12 महीने के बीच का पीरियड होता है। इस टाइम में हमें बच्चे को आयरन रिच फूड्स देने हैं, जैसे बीन्स, आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स अलोंग विद द प्राइमरी जो न्यूट्रिशन का सोर्स होगा वो मिल्क ही रहेगा 6 महीने से 12 महीने के बीच की उम्र के बच्चों के लिए। 6 से 12 महीने के बच्चों को प्यूरी फॉर्म में फूड को देना है, और इसे धीरे धीरे मेस्ड फूड की ओर करना है, और सॉफ्ट फिंगर फूड लाइक पार्टिकल्स भी उसे देना है ताकि बच्चा च्यूइंग को प्रैक्टिस कर सके। इस 6 महीने से 12 महीने के पीरियड के बीच में हमें क्या अवॉइड करना है? सॉल्ट और शुगर अलग से नहीं देना है, क्योंकि सॉल्ट को किडनी अच्छे से टैकल नहीं कर सकता है, और अगर आप शुगर बच्चे को ज्यादा खिलाओगे तो बाद में बच्चा शुगर के प्रति ज्यादा अफेक्टेड हो जाएगा, और बाद में ये डेंटल कैरेज भी कर सकता है। न्यूट्रिशन का अगला पड़ाव 4 महीने से, चौथा पड़ाव जो है ये 12 महीने से 24 महीने के बीच का पीरियड होता है। इस बीच में हमें बच्चे को फैमिली फूड देना स्टार्ट कर देते हैं। फूड में हेल्दी फैट्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइम में ब्रेन का ग्रोथ काफी रैपिड होता है। तो हमें देना क्या क्या है? एवोकाडो, नट बटर्स लेयरिंग बना करके देना है। फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स देने हैं। इस वक्त बच्चा पिकी ईटिंग करता है। पिकी ईटिंग से बच्चे के हैबिट से घबराना नहीं है। एक फूड को कम से कम 15 बार हमें उसे बच्चे को खिलाने के लिए ट्राई करना चाहिए। उसके बाद ही बच्चा उस फूड को एक्सेप्ट करना शुरू करता है। और बच्चे को जूस नहीं देना है, जूस की जगह उसे फ्रूट्स खाने के लिए इनकरेज करना है, और होम बेस्ड फूड हमें बच्चों को खिलाने के लिए इनकरेज करना है। बाहर की चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना है। इस तरह से हम ये समझते हैं कि बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए डीएचए, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, आयोडीन और प्रोटीन, इनकी कमी बिल्कुल नहीं होने देनी है। अगर इनको आप सफिशिएंट अमाउंट में बच्चों को दोगे तो ब्रेन का डेवलपमेंट काफी अच्छा होगा,
यही सब बच्चे बाद में काफी इंटेलिजेंट निकलते हैं और इनका ब्रेन का विकास काफी अच्छा होता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाह रहा था कि जो बच्चे के पहले 1000 दिन जो होते हैं उनमें आयरन, आयोडीन, डीएचए, ये सारी चीजें अगर आप कभी सफिशिएंट अमाउंट में देते हैं तो उनके ब्रेन के न्यूरोनल विकास काफी अच्छे होते हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट काफी अच्छा होता है। तो ऐसे बच्चों को इंटेलिजेंट निकलने का संभावना काफी ज्यादा रहता है। मेरे इस वीडियो का बताने का मकसद यही है। और अगर आप चाहते हैं कि आप हर एज ग्रुप के हिसाब से पर्टिकुलर फूड को और डिटेल में बताऊं, आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं हर एज ग्रुप के हिसाब से फिर अलग से वीडियो बनाऊंगा उस एज ग्रुप में बच्चे को क्या देना है। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पेरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनका नॉलेज बढ़े, ताकि वो इंपॉर्टेंट चीजों को मिस नहीं करे कि बच्चे के खाने में क्या चीजें मिस नहीं करनी है। क्या देना है वो तो पता है, लेकिन इन चीजों को अगर आप मिस करोगे तो बच्चा आपका इंटेलिजेंट बनने से रह जाएगा। सो थैंक यू।